हेलो दोस्तों, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीए कोर्स के बारे में, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जितने भी सीए के एग्जाम्स होते हैं वो ICAI कंडक्ट करवाता है। ICAI का मतलब है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सीए के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो 3 स्टेजेस में होते हैं। पहला है फाउंडेशन, दूसरा है इंटरमीडिएट, तीसरा है फाइनल। और अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है तो आप फाउंडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाउंडेशन के बाद आप इंटर देंगे और फिर इंटर के बाद आप फाइनल एग्जाम दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो तब आप डायरेक्ट इंटर के लिए जा सकते हैं। पर कुछ कंडीशंस हैं, इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स स्ट्रीम से किया है तो आपको 55% एग्रीगेट स्कोर करना होगा। अगर आपने नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो 60% टोटल मार्क्स स्कोर करना होगा। यही अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप डायरेक्टली इंटर के लिए जा सकते हैं और इंटर के बाद आप फाइनल दे सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्स के बारे में बात किया है और इसके अलावा जो भी ट्रेनिंग होती है उसके बारे में आगे बात करेंगे। और इसके अलावा अगर आपने कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी का इंटरमीडिएट लेवल एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया है तो तब भी आप सीए इंटर के लिए डायरेक्टली आ सकते हैं और इंटर के बाद आप फाइनल दे सकते हैं। सीए कोर्स का ड्यूरेशन होता है 4.5 से लेकर 5 साल तक का कोर्स होता है। और दोस्तों, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। दोस्तों, अगर आप सीए बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो एक बात याद रखना, इसकी कोई कॉलेज नहीं होती है। आपको ICAI स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। आपको सेल्फ स्टडी करना होगा या कोई भी कोचिंग के लिए आप जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन के बारे में। दोस्तों, जितने भी लोग 12th कंप्लीट कर चुके हैं उन्हीं को फाउंडेशन देना होगा। जो लोग भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट किए हुए हैं उन लोगों को फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जब आप फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करेंगे तो आपको 4 महीने का गैप मिलेगा, यानी कि 4 महीने कम से कम आपको पढ़ाई करनी ही होगी। 4 महीने की पढ़ाई करने के बाद ही आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, नवंबर और मई के महीने में। अगर आप नवंबर के महीने में एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको 30 जून से पहले रजिस्टर करना होगा। अगर आप मई के महीने में एग्जाम देना चाहते हैं तो 31 दिसंबर से पहले आपको रजिस्टर करना होगा। फीस की बात करें तो फाउंडेशन कोर्स की 9,000 रुपीज फी होती है और आपको एक प्रोस्पेक्टस मिलेगा, यानी कि सारी डिटेल्स उसमें आपको मिलती है। 200 रुपये का वो प्रोस्पेक्टस होता है। टोटल 9,200 रुपीज फाउंडेशन कोर्स की फी होती है। और अब हम बात करेंगे पेपर्स के बारे में। टोटल इसमें 4 पेपर्स होते हैं। फाउंडेशन एग्जाम के 4 पेपर्स होते हैं। सबसे पहला पेपर है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, 100 मार्क्स का होगा। दूसरा पेपर है बिजनेस लॉ, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये भी 100 मार्क्स का होगा। और तीसरा पेपर होता है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग स्टैटिस्टिक्स, ये भी 100 मार्क्स का होगा। और पेपर 4th है बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ये भी 100 मार्क्स का होगा। यानी कि 400 मार्क्स का टोटल फाउंडेशन एग्जाम होता है। और दोस्तों, पेपर 3 एंड पेपर 4 ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर हमें फाउंडेशन एग्जाम क्रैक करना है, अगर हमें फाउंडेशन एग्जाम को पास करना है तो कितने स्कोर करना होगा? तो दोस्तों, 40% ईच पेपर में आपको स्कोर करना होगा पास होने के लिए। और ओवरऑल एग्रीगेट 50% आपको स्कोर करना ही होगा। और अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट कोर्स के बारे में। दोस्तों, जितने भी लोग फाउंडेशन कंप्लीट कर चुके हैं या जो लोग भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए हुए हैं, जो लोग भी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए हुए हैं, वो इंटरमीडिएट एग्जाम देते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। और दोस्तों, 8 महीनों का आपको गैप मिलता है। कम से कम आपको 8 महीने पढ़ाई करनी ही होगी। 8 महीने पढ़ाई करने के बाद ही आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इंटर में 2 ग्रुप्स होती हैं, 8 टोटल पेपर्स होते हैं। ग्रुप 1 में 4 पेपर और ग्रुप 2 में भी 4 पेपर होते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे। एक ये है कि 2 ग्रुप्स भी आप एक ही बार दे सकते हैं, यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एक ही बार आप दे सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक ही ग्रुप को दें और 6 मंथ्स के बाद, 6 महीनों का गैप लेने के बाद आप ग्रुप 2 दे सकते हैं। और दोस्तों, इंटर एग्जाम भी साल में 2 बार होता है, मई और नवंबर के महीने में। तो चलिए अब हम बात करेंगे एग्जाम पेपर्स के बारे में, कितने इसमें पेपर्स हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसमें टोटल
8 पेपर्स होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप 1 के बारे में। ग्रुप 1 में 4 पेपर होते हैं। तो इसमें सबसे पहला पेपर है अकाउंटिंग का 100 मार्क्स का पेपर होगा, और दूसरा पेपर है कॉर्पोरेट एंड लॉस, ये भी 100 मार्क्स का पेपर होगा। तीसरा पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी 100 मार्क्स का पेपर होगा। और फोर्थ पेपर है टैक्सेशन का, ये भी 100 मार्क्स का पेपर होगा। दोस्तों ग्रुप 1 में 4 पेपर होते हैं और टोटल 400 मार्क्स का पेपर होगा। हर एक पेपर 100 मार्क्स का होता है। दोस्तों हमने बात कर लिया है ग्रुप 1 के बारे में। अब हम बात करेंगे ग्रुप 2 के बारे में। इसमें भी 4 पेपर होते हैं। 5th पेपर है एडवांस अकाउंटिंग का, और 6th पेपर है ऑडिटिंग और एश्योरेंस का। 7वां पेपर है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और 8वां पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस। तो दोस्तों इसमें भी हर एक पेपर 100 मार्क्स का होगा, और इसमें भी टोटल 4 पेपर्स रहेंगे ग्रुप 2 में, और ये भी टोटल 400 मार्क्स का पेपर होगा। दोस्तों अगर आपको पास होना है तो 40% आपको स्कोर करना होगा हर एक पेपर में, और ओवरऑल 50% स्कोर करना ही होगा। और इंटर के लिए जो फीस होती है वो है रजिस्ट्रेशन फीस 18,000 रुपीज़, और इसके अलावा इसमें 2 ग्रुप्स होती हैं। अगर आप दोनों की दोनों एक बार देना चाहते हैं तो आपको 2,700 रुपये फ़ी पे करना होगा। अगर आप सिंगल ग्रुप देना चाहते हैं तो आपको 1,500 रुपये फ़ी पे करना होगा एग्ज़ाम फ़ी। और दोस्तों जब आप इंटर के लिए रजिस्टर करेंगे उसके बाद आपको 4 वीक्स का एक कोर्स होता है ICITSS, ये कंप्लीट करना होगा। इसमें आपको जो सिखाया जाता है सॉफ्टवेयर के बारे में और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। IT की बात करें तो MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, CAAT डेटाबेस, इसके बारे में आपको बताया जाता है। और SS यानी कि सॉफ्ट स्किल्स के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताया जाता है, कैसे प्रेजेंटेशन देना है, कैसे किसी से बात करना है, ये सब कुछ आपको 4 वीक्स में आपको सिखाया जाता है। और ये रीजनल ऑफिसेस और ब्रांचेस में होता है ICAI के। दोस्तों इसके अलावा और ये कोर्स आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले कंप्लीट करना होगा। और दोस्तों ICITSS कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ये 3 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा, यानी कि आर्टिकलशिप होता है 3 साल के लिए। और एक बात यह है कि ICITSS कंप्लीट होने के बाद आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी 3 साल की रहेगी। और दोस्तों इंटरमीडिएट कोर्स में 2 ग्रुप्स होती हैं। अगर आपने एक ग्रुप भी कंप्लीट कर लिया है तो आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। और दोस्तों फाइनल कोर्स की बात करें तो तभी आप रजिस्टर कर सकते हैं जब आप इंटर कोर्स के 2 ग्रुप्स भी कंप्लीट कर लेंगे तब। दोस्तों प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि आर्टिकलशिप 3 साल की होती है, ये कंपलसरी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स 2.5 साल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इस एग्जाम को देते हैं, फाइनल एग्जाम को, और उसके बाद फिर जाकर के ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं 3 साल की पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फाइनल एग्जाम को देकर वो CA मेंबर बनते हैं। और दोस्तों फाइनली आप स्क्रीन पर देख सकते हैं CA फाइनल का एग्जाम पैटर्न। इसमें कितने पेपर्स हैं, क्या क्या हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।